Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. आज हम जो मज़मून पढ़ेंगे वो है इस्लामियात बराए जुमात फंजुम। इसमें हम बाब दोम ईमानियात और इबादात सबक नंबर 1 दुनिया आखिरत की खेती, इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। इस्लामियात की बुक आपकी ये रही। इसमें बाब दोम ईमानियात और इबादात दुनिया आखिरत की खेती सफ़ा नंबर 5 और 6 इसकी हम रीडिंग कर चुके हैं। आज हम इसके मुख्तसर सवालात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने आखिरत की तैयारी किस तरह की? स्टूडेंट्स, सबक का नाम है दुनिया आखिरत की खेती। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस सबक में हमें आखिरत के बारे में बताया गया है कि इस ज़िंदगी के बाद भी एक और ज़िंदगी है और उसमें हमें अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा, हमारे अमाल पेश होंगे और उसके मुताबिक हमें जन्नत या जहन्नुम मिलेगी। तो हमने उस ज़िंदगी की तैयारी के लिए क्या किया हुआ है, ठीक है, यानी कि उसकी तैयारी कहाँ तक की हुई है। तो सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने आखिरत की तैयारी किस तरह की? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के ऐश व आराम की तरफ कभी तवज्जो न की, हमेशा सादा ज़िंदगी गुजारी और ज़्यादातर वक्त नेक आमाल और तबलीग इस्लाम में गुजारा। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम भी आपके नक्शे कदम पर चलते हुए आखिरत की फ़िक्र में लगे रहते। इसके आंसर में ये बात वाज़िया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के ऐश व आराम की तरफ कभी तवज्जो न की, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में खाने पीने ओढ़ने पहनने इन चीज़ों पर कभी भी तवज्जो नहीं की, बल्कि हमेशा सादा ज़िंदगी गुजारी और ज़्यादातर नेक अमाल किए और इस्लाम की तबलीग की, यानी कि बहुत से काफिरों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया और उन्हें दीन इस्लाम में शामिल किया। सहाबा कराम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए आखिरत की फ़िक्र में लगे रहते, यानी कि सहाबा कराम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ही दुनिया के ऐश व आराम पर तवज्जो नहीं की, सादा ज़िंदगी गुजारी और इस्लाम की तबलीग की। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, अच्छे अंजाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो स्टूडेंट्स, अच्छे अंजाम से मुराद आखिरत ही है कि आखिरत के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका जवाब है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की पैरवी करते हुए दुनिया में आने के मकसद पर गौर करें, इखलाकी बुराइयों से बचें, नेमतों पर शुक्र और मुसीबतों पर सब्र करें। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि हम लोग आखिरत के अंजाम के लिए जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ज़िंदगी गुजारते थे, बिल्कुल वैसे ही ज़िंदगी गुजारें या गुजारने की कोशिश करें, यानी कि दुनिया के ऐश व आराम पर तवज्जो ना करें, जैसे कि ऊपर बताया गया है, सादा ज़िंदगी गुजारें और नेक अमाल करें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें भी यही चाहिए कि हम भी इसी तरह से सादा ज़िंदगी गुजारें, नेक अमाल करें और बहुत सी बुराइयों से बचें। उसके बाद है दुनिया में आने के मकसद पर गौर करें, यानी कि इस बात पर गौर करें कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया है, उसका क्या मकसद था। तो हमें ये बात तो पता है ना कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो हमें ये काम करना भी चाहिए। इखलाकी बुराइयों से बचें, यानी कि एक दूसरे से झूठ बोलने, ग़ीबत करने, गाली गलौज और इस तरह की मुख्तलिफ बुराइयों से बचें। अगर हम इन छोटी बुराइयों से बच जाएंगे तो फिर बहुत बड़ी बुराइयों से भी बच जाएंगे। नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और मुसीबतों पर सब्र करें, यानी कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत सी नेमतें दी हैं। खाने के लिए अनाज दिया है, सांस लेने के लिए हवा दी है, पीने के लिए पानी दिया है।
تو ہم ان چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کریں اور مصیبتوں پر صبر کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم اس پر صبر کریں۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے تفصیلی جوابات کریں گے، اس وقت تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔